कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। यूं तो अक्सर टूट जाया करते हैं शीशे पत्थर से, जो पत्थर को भी तोड़ दे उस शीशे की तलाश कर। वेलकम टू भाई, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। बाबू अपनी भोकाल 2.सी चली थी, जो 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो एग्जाम हॉल में 100% बाबू आपको देखने को मिलेगा। बाबू आज की इस वीडियो में हम 10 सवालों की बात करेंगे और वो भी सुपर फास्ट स्पीड से। और मैं एक लास्ट बार एक बात बोल रहा हूं बेटा, अगर एक भी सवाल मिस किया तो बाबू इस चीज का मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि बाबू पेपर खराब हो जाएगा बेटा। और मेरे साथ अगर जुड़ जाओगे, यकीन मानो जिस दिन एग्जाम हॉल से बाहर आओगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, गुरुजी फोड़ दिया पेपर। बेटा कोई छात्र मत फोड़ दियो, ठीक है। एक वक्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बाबू वो बोल रहे कि एक औरत पर कुल कितनी स्पर्श रेखा। बाबू अगर ये अपने पास वर्त है तो इस वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो उनकी क्या बताओ, संख्या बताओ। तो मुन्ना उनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर? अनंत। इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा। बाबू एक सवाल और है, वो अगर ये बोल दे कि ये तो एक वर्त है और ये बाहर कोई बिंदु है और बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो आप इस केस में बोलोगे सर जी 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर बाह्य बिंदु से बोले कि कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो बोलोगे सर जी 2। अगर बोले वर्त पर कितनी खींची जा सकती है तो उसका आंसर होगा अनंत। और बाबू ये जो सवाल है मैं कह रहा हूं इतना मस्त है और आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। बाबू दोनों सवालों में से एक सवाल आपको एग्जाम हॉल में देखने को 100% मिलेगा। चलो जी बाबू, ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल है और ट्रिग्नोमेट्री से सर 2 या 3 सवाल टेबल से आते ही आते हैं। तो सर उसका इलाज क्या है? मैंने बोला भाई जो भी सवाल करवा रहा है ना उनको छाप लेना, दिमाग में बिठा लेना, गुर्दे फेफड़े में बांट लेना। बाबू ये लिखा है साइन, ये लिखा है कोस, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है। याद रखना मुन्ना, साइन और कोस की पावर अगर 2 हो, बीच में प्लस हो और दोनों एंगल क्या हो, सेम हो, तो उसका आंसर होता है 1। कितना आता है भाई साहब? 1। सर कहां से पता चला? पहली शर्वी समीका से। आगे क्या लिखा हुआ है सर? 1 लिखा हुआ है। और बाबू आएंगी कोई क्लास में कोई छोरी को ना जिन 1 + 1 जोड़ने को नहीं भाई। आई होप आता होगा बेटा, थाने जोड़ बाकी तो आई ही ऐसा सिखाई होगी बेटा। चलो जी बाबू 144 लिखा हुआ है और ये जो सवाल है बेटा मैं पहले बोल रहा हूं एंट्री हो सकती है एग्जाम हॉल में। क्या लिखा हुआ है? 144 के अभाज्य गुणनखंड। बाबू ऐसा ही सवाल बनेगा, संख्या चेंज हो सकती है, वो किसी भी अभाज्य गुणनखंड की पावर पूछ सकती है। सर कैसे पूछेगा? क्या लिखा है? 144 का अभाज्य गुणनखंड। यहां तक कर देते 144 के गुणनखंड। 144 सर 2 का भाग 2, सर यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 2। सर डिवाइड करो, सर कितना आ गया सर? 36 आ गया। फिर से डिवाइड करो बाबू, कितना है बेटा? 18 आ गया। कितना आ गया? 18। फिर से 2 का डिवाइड करो, कितना आ गया सर? 9 आ गया। फिर से डिवाइड करो सर, 3 का करना है, 2 का मत कर देना सर। 3 आ गया। 3 में 3 का डिवाइड किया 2। सर यहाँ पे किसकी पावर पूछी उसने? सर 2 की पावर पूछी है। यहाँ पे लिख दो 2। अब देखो कितनी बार है सर? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो यहाँ पे लिखो 2 की पावर 4 विल बी राइट आंसर। वो पूछे घात कितनी है तो अपना आंसर होना चाहिए कितना सर? 4 विल बी राइट आंसर। घटना ई की प्रायिकता प्लस में घटना नहीं की प्रायिकता का क्या पूछा है आपसे? मान पूछा है बाबू। बेटा मैं तुम्हें दे सकता है हिंदी में, नहीं तो ऐसा सवाल बन जाएगा एग्जाम हॉल में। पीई और प्लस में पीई बार का मान कितना होगा? तो आपको जवाब देना है सर कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा बाबू? सर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू, ये फॉर्मूला देख रहे हैं बेटा, ये क्या करेगा? चुपके से किसी भी बच्चे को पता नहीं चलेगा और ये जो सवाल है एग्जाम हॉल में आपकी पर्सन सीट में बैठ जाएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला आपको याद करके जाना बेटा, एग्जाम हॉल में मिल सकता है बाबू। चलो सर श्रीधराचार्य है और बेटा अपने 2-4 टाबरिया को नहीं कई टाबराएं भी बोली गुरुजी घराचार्य है, घराचार्य को घराचार्य, कई बोलते हैं घरा जा रही है। बाबू ऐसा कुछ जुगाड़ बनाते हैं। बाबू इसका फॉर्मूला क्या होता है घराचार्य का? यहाँ पे लिखो माइनस और यहाँ पे लिखो बी, प्लस और माइनस लगा दो, अंडर रूट क्या लगा दो? अंडर रूट सर बी स्क्वायर माइनस का 4a और c
और बेटा कई टाइम डिवाइड में भूल जाते हैं क्या लगाना था, तो सर वहां पे होगा 2a। ये फॉर्मूला बाबू आप याद कर लेना, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4a डिवाइड में 2a। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगा। स्क्रीनशॉट बेटा क्वेश्चन का आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, बिंदु दे रखा है और इस बिंदु की कहां से दूरी बेटा, मूल बिंदु से दूरी आपको बतानी है। बाबू आपको कोई भी पॉइंट दे दे, या तो दे दे वो एक्स वाई दे देगा, या फिर वो दे देगा सर माइनस का एक्स फिर वाई दे देगा, या फिर वो दे देगा एक्स और माइनस का वाई दे देगा सर, या फिर वो दे देगा माइनस का एक्स माइनस का वाई। बाबू चारों का राइट आंसर एक ही होगा। जब भी बोले किसी भी पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी, तो याद रखना मेरा बेटा क्या लिखोगे सर, एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, उसको लगा देना अंडर रूट में। और बाबू ये दो सवाल है आपकी एग्जाम हॉल में छप चुका है भाई साहब, जिसको बोल रहा ना छप गया बेटा, आया कोई जोरा मर्दी बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं बात को नोट कर लेना भाई। यदि रेखा ये दे रखी है और रेखा ये दे रखी है, बाबू बहुत मस्त सवाल है बेटा, ये कैसे भी चुपके से सवाल पेपर में एंट्री कर सकता है। तो इस टाइप का जो सवाल है आपको दे देगा, रेखा समांतर है और किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, ऐसा सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बाबू करना क्या होता है, जब भी रेखा समांतर है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है सर 5 है, यहाँ पे कितना है डिवाइड में दे दो इज इक्वल टू, y का कोफिशिएंट कितना है सर p है, y का कोफिशिएंट कितना है सर 9 है। इसको सिंप्लीफाई करो सर, p चाहिए ना डिवाइड में ना मल्टीप्लाई में चला जाएगा सर, 5 अपॉन में 15 है, ये डिवाइड में तो कहा चला जाएगा सर मल्टीप्लाई में, इक्वल में कितना आ गया सर p आ गया। अब मुन्ना मेरी बात सुनना बेटा, सर 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। बाबू p की जो वैल्यू आई मुन्ना वो कितनी आ गई सर 3 आ गई। बाबू ये अपना क्या आ गया, विल बी राइट आंसर। इस सवाल को बेटा एग्जाम हॉल में पढ़ के चले जाना। चलो जी बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है आपको, दो रेखा दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है और बाबू एक रेखा बेटा ये दे रखी है, और वो बोल रहा है कि ये रिलेशन दे रखा है, हमने क्या दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है। बाबू ये दो रेखा दे रखी है और इन दोनों में रेखा में रिलेशन दे रखा है, वो बोल रहा है कि ये रेखा क्या होंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। बाबू अगर समांतर होता शुरू के दो इक्वल होते, अगर समांतर होता तो शुरू के दो क्या होते हैं इक्वल होते, क्या होते हैं शुरू के दो इक्वल होते। अगर वो प्रतिच्छेदी होता तो शुरू के दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों ही इक्वल नहीं होते। अगर तीनों ही इक्वल है तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, संपाती, क्या होगा संपाती, इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बाबू ऐसा सवाल भी बढ़िया है, देख लेना भाई साहब। बाबू इस सवाल को ये जो छोटा सा लाइटर दे रखा है ना, लाइटर नहीं हाईलाइटर बेटा, लाइटर पे बीड़ी बाड़ी खोलता है अपन, ये हाईलाइटर दे रखा ना, इसको क्या कर लेना, इस सवाल को हाईलाइट कर लेना बेटा। वो पूछेगा वर्ग चिन्ह, हाँ हो सकता है संख्या चेंज है, हो सकता है संख्या चेंज है, लेकिन वर्ग चिन्ह का जो सवाल है ट्रेंडिंग सवाल है बाबू, एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है बेटा। सर जब भी हमें वर्ग चिन्ह निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बेटा, सर दोनों नंबर को क्या करना होगा बाबू, ऐड करना होगा, क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सर कर लिया ऐड करके 2 का डिवाइड कर रहे हैं, चलो इनको बाबू ऐड करो। सर यहाँ पे 54 हो गया, डिवाइड में कितना गया 2 आ गया बेटा, डिवाइड करने में कितना गया सर 27 विल बी राइट आंसर। आई और मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई तकलीफ नहीं होगी, स्क्रीनशॉट बाबू आपने ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 10। बाबू क्या बोल रहे हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का क्या बताना है आपको, योग बताना बेटा, क्या बताना है योग। उन्ना नजर बोर्ड बेटा, सर विषम संख्या क्या होती है, सर 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 11 13 15 17 और 19 करके देखा बेटा कितनी काउंट करेगा। सर कितनी हो गई 4 8 और 10, ये कितने बेटा 10 ही पूछे, इनका हमें क्या पूछा सम पूछा, क्या पूछा है सम। कई टाइम के इन जोड़वाल आ जाएगा, क्या करना आ जाएगा जोड़वाल आ जाएगा बेटा, जोड़ रहे हो ना अपन। देखो करना क्या है, ए का जो मान है वो कितना है सर, स्टार्टिंग का वर्ड है, स्टार्टिंग का नंबर, ये किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू। सर डी का जो मान होगा वो क्या होगा सर सेकंड टर्म
माइनस का फर्स्ट टर्म कितना गया बाबू, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे ऑप्शन में आएगा तो आप इनको ऐड करके डायरेक्ट टिक कर सकते हो, लेकिन आ जाए वो ऑब्जेक्टिव टाइप में तो कैसे सिंप्लीफाई करें। बाबू टोटल टर्म कितने हैं सर, टोटल टर्म है 10। कितने हैं 10। बाबू मेरी बात पे नोट करना बेटा, एक एसएन का फॉर्मूला होता है एन डिवाइड में 2, और यहाँ पे होता है ए प्लस का एल बोल दो चाहे ए एन बोल दो। बाबू एन का मतलब टोटल टर्म कितने हैं सर 10 है, डिवाइड में कितना 2 है। सर ए का मतलब प्रथम टर्म और प्लस सर एल का मतलब लास्ट टर्म, क्या लास्ट टर्म है, इज इक्वल टू सर डिवाइड करने पे कितना आएगा, डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा सर 5 आएगा, मल्टीप्लाई इनको ऐड करो बेटा कितना आएगा सर 20 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा बाबू 100 विल बी राइट आंसर। आई अब किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगा बाबू, वो 10 विषम संख्या ना बोल के कोई सम संख्या बोल देगा, वो 5 सम संख्या, 5 विषम संख्या, 6 विषम संख्या, 10 विषम संख्या, सम संख्या कुछ भी बोल देगा, लेकिन तरीका बाबू ये रहेगा। आई होप आपको सवाल क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।